सबसे बड़े चैलेंजेस जब शुरू हुए, जब मेरी शादी का जब मेरे पापा मेरे लिए लड़का देख रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो गई तो इसकी अब शादी करनी है। उस दिन से लेकर 2 साल पहले तक 2018 तक बहुत 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 ज़्यादा चैलेंजिंग रहा मेरा लाइफ। एक वो खोज, एक अकेलापन, एक आई वॉज रियली सर्चिंग फॉर समवन, पता नहीं कौन, बट वो खोज वो हमेशा से ही थी। मेरा नाम विजेता कोठारी, कटक उड़ीसा से। जन्म यहीं कटक में ही हुआ, यहीं पली पड़ी, यहीं पर ही मेरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सब यहीं कटक में ही रहा। छोटे से ही बहुत शांत, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं। एक कुछ खोज थी। स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं थे, पता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता था कि सवाल था कि किससे क्या बात करना है। स्कूल से कॉलेज गई, कॉलेज के बाद उसके बाद मेरी शादी हुई। तब तक भी यहाँ तक भी एक वो खोज, एक अकेलापन, एक आई वॉज रियली सर्चिंग फॉर समवन, पता नहीं कौन, बट वो खोज वो हमेशा से ही थी। मेरे दादाजी से मैंने बहुत कुछ सीखा। बोलते हैं ना, जब सही समय नहीं आता तो उससे पहले कुछ भी मिल जाए हम उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बात है कि उनकी सिखाई हुई हर बात को मैं बस याद रखी थी कि अच्छा, जो भी उन्होंने मुझे धर्म से, सोल रिलेटेड, मेरे दादाजी हमेशा सोल की बातें करते थे, पावर ऑफ सोल। तो सवाल था, क्या सच में ऐसा होता है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो लोग इतने दुखी क्यों हैं? वाई नॉट दे आर, वो लोग खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं? तो ये उनके जवाब फिजिकल रियलिटी में मैच नहीं होता था। तो वो लॉजिकल माइंड बोलता है ये तो गलत है। तो बस, लेकिन वो खोज जो बचपन से जो खोज जो चल ही रही थी मेरी, इसी दौरान शादी भी हुई। शादी में लाइफ में लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उसमें कोई अच्छा भी होता है, कुछ बहुत दुख भरा भी होता है, और लोग बहुत और भगवान और सब कोसते हैं भगवान को कि भगवान हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने कभी कंप्लेन तो नहीं किया, लेकिन बस एक समझने की कोशिश करती थी कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मेरे अंदर यही एक सवाल होता था हमेशा कि ये जो मेरे साथ मेरी लाइफ में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। बस पूरी जिंदगी आज टुडे आई एम 40 years आई वॉज कंप्लीटली इन सर्च। मेरी सर्च ही चल रही थी पूरी। एंड आज मैं बोलूँगी, जस्ट 2 days बिफोर मैं कंप्लीटली आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि ज़िंदगी में जो भी इंसान के साथ होता है वो उसके सोल एवोल्यूशन के लिए होता है। वो आज मैं समझी। सबसे बड़े चैलेंजेस जब शुरू हुए, जब मेरी शादी का जब मेरे पापा मेरे लिए लड़का देख रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो गई तो इसकी अब शादी करनी है। उस दिन से लेकर 2 साल पहले तक 2018 तक बहुत 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 ज़्यादा चैलेंजिंग रहा मेरा लाइफ। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरी शादी। मेरे पापा बहुत हॉरोस्कोप्स मैच नहीं कर रहा है, फैमिलीज अच्छे नहीं लग रहे हैं, लड़का अच्छा नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस। सगाई हो रही है और ऐसा कुछ होता है कि सगाई पोस्टपोन हो जाती है, सगाई पोस्टपोन नहीं, कैंसिल हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ साल बाद शादी होती है और हार्डली 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है। ओके,
लेकिन एक जो चीज़ जो रियली आई अप्रिशिएट दैट, कभी भी मेरे अंदर मैंने उस चीज़ को एक दुख की तरह नहीं लिया, ये समझने की कोशिश करती कि ये क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा मेरे सिर पर घूमता रहता था। कोई बात नहीं, डिवोर्स्ड, और फिर बाद में 2 साल बाद अगेन शादी हुई, ठीक लाइफ चल रही है, लेकिन एक उसमें भी लग रहा था कि एक कुछ कमी है। अ लविंग हस्बैंड, बहुत अच्छा, एक बहुत ही स्पिरिचुअल सन, मेरा बेटा मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर आया, और मेरी मम्मी जिसने मुझे ध्यान सिखाया। ओनली आफ्टर प्रेगनेंसी, मेरे बेटे को जब कंसीव किया, वो तब से एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा झुकाव आया। और मेरा बेटा सिर्फ हार्डली 4 महीने का था जब मैंने पहली बार ध्यान शुरू किया था। और उसके बाद बस, लेकिन उस दौरान मतलब मेरे लिए मेडिटेशन एक रूटीन, नाश्ता, खाना, डिनर, मेडिटेशन हो गया, 1 घंटा कर लिया। लेकिन ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, हम प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम वॉच रखते हैं कि हमें कहीं लॉस तो नहीं हो, लेकिन मेडिटेशन में हम जो टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें श्योर रिटर्न होता है विथ इंटरेस्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बेटा 4 साल का, तब से मैंने ध्यान करना शुरू किया, और फिर ग्रेजुअली वो 6-7 साल का हुआ। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी हमारी। ग्रेजुअली फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गए, बहुत बड़े चैलेंजेस आ गए। ठीक है, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसके बाद सबसे टफ दौर मेरी लाइफ का, एक टर्निंग पॉइंट, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी व्हेन माय हस्बैंड ही वॉज डायग्नोस्ड विथ बोन कैंसर। तो मैं कभी, मेरे जस्ट द मोमेंट डॉक्टर ने कहा कि आप अपने रिलेटिव्स को बुलाओ, तो मेरा आंसर था कि जो भी बात है यू कैन से मी, एंड देयर इज नो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बोला कि बात है कि आपके हस्बैंड को बोन कैंसर है। हम बोले ओके सर, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे क्या चलेगा आप बताइए। उनका डायग्नोस के दिन से लेकर उनका पूरा ट्रीटमेंट चला, सब कुछ चला, एक पल के लिए भी मेरे अंदर दुख नहीं आया कि मेरे हस्बैंड को बोन कैंसर है। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हमारा, वैसे मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन जो जिधर बिजनेस कर रहे हैं सब वहीं सेटल्ड है, तो बड़ी फैमिली होते हुए भी हम वैसे प्रैक्टिकली हम अकेले थे। लेकिन बोलते हैं ना कि मेडिटेटर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। द सपोर्ट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, इट कम्स एंड पोरिंग एवरीवेयर। हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कभी भी हमें अपने बच्चों से ऊपर ही रखा। कभी ये नहीं लगा कि हमारे घर में बुजुर्ग नहीं है। उतना प्यार और सपोर्ट हमारे लैंडलॉर्ड से हमको मिला। हमारे कज़न मामा ससुर जी थे, कज़न थे, अपने भी नहीं थे, कज़न थे, लेकिन उनका साया हमेशा 24 घंटे हमारे साथ था। एक पल के लिए भी मुझे घबराहट नहीं होती थी कि मैं अकेली, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड को लेकर मैं ट्रीटमेंट्स के लिए जा रही हूँ, कैसे क्या होगा। कभी भी एक पल के लिए भी मैं कमज़ोर नहीं पड़ी। लेकिन इसका एहसास भी नहीं था मुझे कि मैं इतने पॉजिटिविटी और इतनी पावर के साथ मैं कैसे कर पा रही हूँ, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। हो सकता है समय हमारा इतना ही था। आफ्टर 2 years ही पास्ड अवे, एंड वो चले गए, तो ओके। तो जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स एक आया कि ओके, ही वेकेटेड हिज बॉडी, और उस फ्यू मोमेंट्स के बाद एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर मी, बिकॉज इट इज ऑल द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, एक
जस्ट एक रूटीन की तरह था, लेकिन इसका रिटर्न इतना वंडरफुल होगा। जब मेरे हस्बैंड वकेट किए बॉडी, तब मुझे समझ में आया, वाह, मैं 1 महीने तक ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि ये सब इतना इजीली कैसे हो पाया मेरे से। तब उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि यस, दिस इज़ मेडिटेशन। इट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन दैट कीप्स यू एब्सोल्युटली न्यूट्रल टू व्हाटएवर चैलेंजेस कम्स इनटू योर लाइफ। मेरा बेटा 8 साल का था। अग्नि संस्कार करने के बाद मैंने आज तक अपने बेटे के आंखों में एक आंसू नहीं देखा है कि मेरे पापा चले गए। वो अपने पापा को अग्नि संस्कार कर कर आके मुझे पहले से बोलता है, मम्मा आई एम फॉर यू, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। एक बच्चा को भी पता, इतना स्ट्रेंथन कर दिया कि ओके, ये तो इस प्रैक्टिकलिटी की, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। उसके बाद, उसी के बाद जब मैंने जब रियलाइज किया कि इतना पावरफुल है, उसके बाद मैं रियली जीने लगी मेडिटेशन के लिए। मैं हर वो जगह खोजती कि मैं मेरी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। जो मुझे मिला है मैं दूसरों के साथ बांटूं। ये ऐसा अनमोल तोहफा है, शायद ही कोई इसे ना देना चाहे। जो इसे जिया है, जो इसका अनुभव किया है, उसे पता है कि इतना अनमोल तोहफा है जो करोड़ों रुपए देने से भी नहीं मिल सकता। आज 2 साल हो गए, मैं मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ हर वो काम करने की जिस तरह से मैं इस मैसेज को हर लोगों तक ले जा सकूं। ऋषिकेश में प्रोग्राम्स होते हैं, हैदराबाद में प्रोग्राम्स होते हैं। ये सब प्रोग्राम्स जो होते हैं, यहाँ पर सोल एवोल्यूशन और बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ, और मेरा बेटा, वो इतना छोटा है, वो भी मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है ये सब इवेंट्स में जाने के लिए। हम दोनों हमेशा जाते हैं और वहाँ पर हमारा कभी 10 दिन 12 दिन जितने दिन होता है हम अटेंड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अब रहा मेरा सर्च, जो जन्म से मैं कुछ एक खोज कि भी मैं क्या खोज रही हूँ मुझे नहीं पता है, बट आई एम रियली सर्चिंग फॉर समथिंग। मेडिटेशन से जिंदगी को समझा, न्यूट्रली रहना सीखा, और बातें हर चीज़ बहुत इजीली मुझे मिल गया। हमेशा बोलते हैं कि शिष्य को गुरु के पास जाना पड़ता है, बट मेरे लिए आई विल से मैं वो लकी शिष्य हूँ जिसके पास हमेशा गुरु आया है, शिष्य नहीं गया है। आज दिन तक गुरु ही आया है, शिष्य नहीं गया है कभी भी। जब मैं पहली बार ऋषिकेश भी जो गई, वो मैं नहीं गई, वो महाअवतार बाबा जी मुझे लेकर गए। पल्लवी मास्टर का एक बुक, महाअवतार बाबा जी का बुक उन्होंने जो रिलीज़ किया था, कन्वर्सेशन विद महाअवतार बाबा जी, इट वॉज सो वंडरफुल। आई एम नॉट एट ऑल अ बुक रीडर, बिल्कुल मैं किताबें नहीं पढ़ती, लेकिन बोलते हैं ना कि जब कुछ चीज़ आने की हो, आपके लिए वो ज़रूरी है तो वो आप तक पहुंच जाता है। एक मैसेज आया कि बुक रिलीज़ होने वाली अमेज़ॉन पर प्री बुकिंग है। मैंने प्री बुकिंग करके उसको पेमेंट भी कर दिया कि बाई चांस अगर मेरा मन बदल गया और मैंने ऑर्डर नहीं किया तो बुक आ गई। 15-20 दिन वो वैसे ही सील्ड पैक पड़ा है। अब मास्टर्स देख रहे हैं कि ये किताबें नहीं खुलेगी। ऐसा हुआ, हाँ, संडे रेगुलर मेडिटेशन होता है, मैं वहाँ जा रही थी, एक फ़ोन कॉल आया, मैंने 2 व्हीलर साइड किया और फ़ोन उठाया। जैसे ही साइड स्टैंड क्लोज किया, मेरा पैर फंस गया। मैंने पैर निकाला, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिटेशन अटेंड किया, घर गई, बहुत अच्छा हुआ था उस दिन मेडिटेशन। घर गया, खाना खाई, और उसके बाद लिटरली मैं अपने चेयर से उठ नहीं पाई। मेरे पापा, मेरे भैया ने मुझे उठा के रूम तक लेकर गए। एक
और सोते ही जैसे कोई बेहोश हो गई मैं। 2 घंटे बाद उठी, मैं उठ नहीं पाई अपने चेयर से। मेरे पापा मम्मी मुझे लेकर गए रूम तक, नेचुरोपैथ के पास गई। पट्टी बांधने के बाद मेरी हालत ये हो गई, मुझे चक्कर आने लगे, मैं चल नहीं सकी। रिक्शा लेकर आए, मुझे उसमें बैठाया, मैं घर लेकर आई। मेरे भैया मुझे अपनी गोद में उठाकर 2 फ्लोर ऊपर चढ़ाया। मैं सो गया कि मैं बेहोश हो गई एक्चुअली। 2 घंटे बाद जब उठी, अपने उस टूटे हुए पैर जिसके ऊपर मैं खड़ी होने छोड़ दर्द के मारे मैं बेहोश हो गई, उसी पैर पे मैं चलकर मैं वो किताब निकाली। 2 दिन में मैंने वो बुक कंप्लीट किया और सबसे पहले उस पट्टी को खोलकर रख दिया। डर लग रहा था कि बताऊं कैसे कि मैंने पट्टी खोल दी, क्योंकि मुझे हफ्ते भर का वो पट्टा मुझे रखना था। जब शाम हुई, मैंने दिखाया कि मम्मी सब ठीक है, मैं मेरा टिकट्स बुक कर रही हूँ, मैं ऋषिकेश जा रही हूँ, मुझे ऋषिकेश जाना ही पड़ेगा। तभी रोज मैम का मैसेज आया कि हम केव्स जा रहे हैं महाअवतार बाबा जी की, चलोगी? मैंने यस मैम, आई एम कमिंग। पापा से नहीं पूछा, भैया से नहीं पूछा, मम्मी से नहीं, किसी से नहीं पूछा, सब कुछ टिकट्स बुकड, सब कुछ बुकड। मेरे बेटे को कहा चल रहे अपने, बोला मज़ा आ जाएगा मम्मी। वहाँ पर से ऋषिकेश, वहाँ से जो बोलते हैं ना मास्टर्स के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन जो शुरू हुआ, वो फिर बस बढ़ता ही चला गया। बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हुए उस ट्रिप के दौरान, लगा जैसे महाअवतार बाबा जी ही इज़ लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहे हैं एंड मैं उनसे बात कर रही हूँ। एक ही मैसेज, जस्ट फ्लो विद द फ्लो, व्हाट इज हैपनिंग जस्ट एक्सेप्ट दैट। पूरे ट्रिप के दौरान वही रहा, उसी मैसेज के साथ वापस घर आई। बस तब से उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखी हूँ, जो हो रहा है जस्ट आई हैव टू फ्लो। तो उस फ्लो के साथ बस चल रही हूँ। मास्टर्स अपने आप मुझे कभी भी मास्टर्स हमेशा मेरे सामने आए। मैं मास्टर्स तक नहीं गई, मास्टर्स हमेशा आए कि यस बेटा, नाउ यू हैव टू डू दिस। इसके लिए रियली आई फील सो प्राउड, सो ऑनर्ड। बहुत इनर जर्नी के सेशंस हुए। इट वाज वेरी सिलेक्टिव सेशन। उस सेशन में सबके एक्सपीरियंसेस एक होते थे, बट मेरा इट वाज समथिंग डिफरेंट। हमारे रामराजू सर हमारे सेशंस लेते थे। मैं सर को लास्ट हमारा सेशन कंप्लीट हुआ तब मैंने सर से कहा, सर सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन जो सबको एक्सपीरियंस हो रहे थे मेरे साथ वो नहीं हो रहा था। जो सबके साथ जो हो रहा था मेरे साथ नहीं हो रहा था। जो दूसरे एक्सपीरियंस कर रहे मेरे साथ नहीं हो रहा था। इट वॉज एज इफ कि उनका एक क्लास चल रहा है, मेरा स्पेशल क्लास चल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था? तो बोले कि जस्ट एक्सेप्ट इट एंड गो इट। उसके बाद और स्पीड अप हो गया मेरा एवोल्यूशन। ग्रेजुअली लगा कि जो मैं खोज रही हूँ, जो मैं जिसको तलाश कर रही हूँ बचपन से, हो सकता है मैं अब उसके बहुत नज़दीक हूँ। कुछ दिन पहले अब दिल से मैंने सबको थैंक यू बोला, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन, द फर्स्ट वन हु वॉज देयर, जिसके साथ मेरी सगाई होने वाली थी, सगाई के दिन वो बोल रहा है सवेरे, सब सोसाइटी बैठे हैं, आई एम नॉट रेडी टू गेट एंगेज विथ यू। सबसे पहले मैंने उसको थैंक यू बोला। हो सकता है कि मैं उस फैमिली में जाने के बाद मेरा सोल एवोल्यूशन स्टॉप हो जाता। सो ही स्टॉप्ड me to come there. Next, when I get married, after 6 months we are divorced, मुझे उसके बाद याद आई, there is someone else for you. I am not the right person for you. मुझे वो थोड़े दिन पहले याद आया। Everything, मेरी पूरी लाइफ का पूरा फिल्म मेरे सामने रोल करने लगा। I thanked him. Oh wow, wonderful. You could see my future. That मेरा काम यहाँ नहीं कहीं और है। Then my husband, he always
वो बहुत स्पिरिचुअल, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक, पाठ पूजा, वो उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। जब उनको कैंसर डायग्नोस हुआ था तब मैंने उनको कहा था आप मेडिटेशन करो। मुझे याद आया 2 महीने मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया एंड ही बिकेम वेरी साइलेंट, ऑल्दो ही वॉज वेरी साइलेंट एंड वेरी फ्रेंडली, लेकिन वो साइलेंस बहुत अलग था। जब ये 2 दिन पहले जब वो फिल्म पूरी मेरी जब रोल होने लगी तब वो जो साइलेंस था, उस साइलेंस का जवाब मुझे मिला कि नाउ यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। वो जवाब मुझे मिला कि यस, नाउ यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टर्निंग यू हैव टू कम, दैट इज कमिंग फॉर यू। अब लग रहा है कि यस, जो सर्च है वो आई एम मोर क्लोजर टू दैट, ऑल्दो उसको भी लेकर थोड़ा सा एक बोल सकती हूँ, वो थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन एक खुशी है अंदर से कि यस, आई एम वेरी क्लोज टू दैट। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? नॉलेज मेरे दादा साहब ने मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन फिर भी वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, वो खुशी, वो न्यूट्रलिटी वो नहीं आ पा रही थी। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन एंड मेडिटेशन एंड नथिंग एल्स। इतनी क्लैरिटी आपकी लाइफ में ला देगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी शार्पनेस आ जाएगी। 3G 4G ज़माने में भी लोग भाग रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि खुशी हमारे बैंक बैलेंस से नहीं आती। खुशी आती है when you fulfill the purpose you're for in this world. And a meditator के लिए पैसा कमाना सबसे आसान है एक मेडिटेटर के लिए। कुछ भी चीज़, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सबसे आसान है एक मेडिटेटर के लिए। खुश रहना आसान है एक मेडिटेटर के लिए। हंसना आसान है एक मेडिटेटर के लिए। अपने बचपन को जीना, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जीना, यह आसान है ओनली एक मेडिटेटर के लिए। एंड थैंक्स टू पत्री जी। मेडिटेशन कितने तरह के हैं, एंड द सिंपलेस्ट, ईजिएस्ट इज आनापानसति मेडिटेशन। कभी भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, बस कंफर्टेबल पोस्चर, क्रॉस योर लेग्स, clasp your fingers and close your eyes and be with your breath. Simple 4 steps and nothing else. इतनी simple and marvelous returns. इतना रिटर्न तो बिगेस्ट बिजनेस सबसे बड़े बिजनेस में भी नहीं हो सकता, या सबसे बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स को लगाकर भी इतना रिटर्न नहीं मिल सकता है जितना इस सिंपल प्रोसेस, जस्ट फॉर सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस में हमें मिल सकता है। और अगर हम रेडी हैं, इफ हम तैयार हैं, वी हैव टू बी रेडी टू गेट दैट नॉलेज विदाउट एनी डाउट। मेडिटेशन हम लोगों को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बना देता है। हम सिर्फ जब तक हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तब तक ही हम सीखते हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद हमेशा हम सिखाते ही हैं। शुरू में अपने लाइफ पार्टनर को सिखाते हैं, फिर बच्चों को सिखाते हैं, फिर उनके बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको सिखाते हैं। हम सीखना बंद कर देते हैं। बट मेडिटेशन हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बना देता है। मेडिटेशन सीखने से हम एक बच्चे से सीख सकते हैं कि खिलखिलाकर हंसना क्या होता है, मस्ती में झूमना क्या होता है, नदी के साथ बहना क्या होता है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग। एंड विथ मेडिटेशन यू लर्न हाउ टू मूव द एनर्जी, फ्लो विद द एनर्जी,
मेक द एनर्जी फ्लो इन द वे विच इज गुड फॉर द वर्ल्ड। जो हम दुनिया में देख रहे हैं, इतनी अशांति है, इतना सब कुछ है, इट इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। इट इज सिंपल द रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड। और हम मेडिटेशन कर कर जब हमारा इनर वर्ल्ड पीसफुल, ब्यूटिफुल, हैप्पी हो जाता है, तो द वर्ल्ड अराउंड वही रिफ्लेक्ट करेगा। द वर्ल्ड अराउंड विल ऑल्सो गेट दैट ब्यूटिफुल, दैट पीसफुल। अगर हम खुद मेडिटेशन कर रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए हम पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऑल थैंक्स टू पत्री जी टू फॉर गिविंग सच अ ब्यूटिफुल ईजी मेथड। एक बार करिए, कोशिश करिए। शुरुआत में हो सकता है बहुत ज़्यादा माइंड में थॉट्स आते हैं, आने दो, कोई बात नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने भी शुरू किया था, एक रूटीन की तरह तो लिया था, मैंने तो कुछ नहीं किया था, कोई डेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं। ओके, रूटीन, मजबूरी था, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि मेडिटेशन करूं, सिर्फ मम्मी को खुश करने के लिए किया था, एक रूटीन की तरह लिया था। लेकिन इसने मुझे बताया कि देखो, द लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल। शुरुआत तो हम करें, फिर अपने आप सब होने लग जाता है। आप सीखना चाहो, आप सीखने का एक संकल्प करो, मास्टर्स अपने आप आ जाएंगे, आप कहीं से भी सीख लोगे। बस कीप योरसेल्फ ओपन टू लर्न एनीथिंग, शेयर व्हाटएवर यू लर्न। सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, मेडिटेशन करो, शुरू करो बिना किसी डाउट के। जस्ट इसीलिए करो कि मुझे जानना है व्हाट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। उसके पावर को जानने के लिए मेडिटेशन करें विदाउट एनी डाउट। हर चीज में बी ओपन टू लर्न। जब तक आप सीखना नहीं चाहो, कोई नहीं सिखा सकता आपका। लेकिन जिस दिन आप तैयार हो जाओगे सीखने के लिए, आप भी मेरी तरह बोलोगे कि यस, आई एम दैट लकी वन टू whom मास्टर्स कम, नॉट द स्टूडेंट्स गो। ये ब्यूटी है इस PSSM में। मैं इस PSSM में वही देखती हूँ। एक सवाल होता है, कोई भी मेडिटेटर, मास्टर्स कहाँ से आपको क्या मैसेज दे देंगे, क्या सिखा देंगे, ये हम सोच नहीं सकते हैं। पर आपकी लर्निंग हर पल चलती रहेगी, उसकी गारंटी है। हर पल आप सीखते रहोगे। आप अपनी एवोल्यूशन में, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप दूर हो जाओगे। इट विल मेक यू मोर एफिशिएंट टू fulfill the practical responsibilities। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अभी तक जिस तरह से निभाते आ रहे हो, उसे और सुंदर तरीके से करोगे। परिवार में अभी आप फिलहाल हो सकता है परिवार में रहते हो, आप परिवार के साथ जीना सीख जाओगे। दोस्तों के साथ समय बिताते हो, लेकिन दोस्तों के साथ खुश रहना सीख जाओगे। बच्चों को आप अच्छे से अच्छी शिक्षा दे रहे हो, लेकिन उन्हें अच्छा इंसान बनाना सीख जाओगे। इसीलिए सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेडिटेशन कीजिए, इसकी बेनिफिट्स को महसूस कीजिए, और आप जो भी महसूस करें उसको ज़रूर शेयर कीजिए। न जाने आपकी स्टोरी किसके लिए एक मिरेकल की तरह आ जाए उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ पूरी एकदम से बहुत खूबसूरत बन जाए। थैंक यू टू पत्री सर, थैंक यू टू ईच एंड एवरी मास्टर ऑफ PSSM, ईच एंड एवरी मेडिटेटर। इस PSSM में हमने यही सीखा है दैट वी ऑल आर मास्टर्स, एंड इट शोज। हर एक PSSM मेडिटेटर के चेहरे पर वो दिखता है कि यस,
वो एक बहुत ब्यूटीफुल मास्टर है। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ फ्रॉम PSSM। थैंक यू सो मच, थैंक यू।